अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि एफयूई मेथड क्या होता है ट्रांसप्लांट में और डीएचआई मेथड क्या होता है, सफायर एफयूई मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एफयूई व्हाट इज़ एफयूई क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में जो टर्म बोली जाती है एफयूई फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। फॉलिकल यूनिट एक फॉलिकल मतलब एक ग्राफ्ट को निकालना, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। हेड की बैक साइड से हम आपके स्कैल्प के जो बैक साइड होती है डोनर एरिया जिसको कहते हैं उधर से हम सिंगल सिंगल अपनी मशीन के साथ एक बिल्कुल बारीक टिप होती है उसके साथ जो बिल्कुल इस पेन की तरह की होती है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल उस बाल के ऊपर कर रखते हैं, आपको शायद वीडियो में नज़र भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह करके हम एक एक ग्राफ्ट को निकाल लेते हैं। इस निकालने वाले ग्राफ्ट को निकालने के मेथड का नाम एफयूई मेथड है। ठीक है, ये देख लें कि ये ग्राफ्ट को निकालने का नाम एफयूई मेथड है। ग्राफ्ट निकालने के बेसिकली दो ही मेथड है, एक एफयूई है और एक एफयूटी है। अभी हम डिस्कस करते हैं एफयूटी क्या होता है। एफयूटी में ये होता है कि फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट। आपका मुकम्मल जो पीछे से एक पट्टी होती है उसको निकाल लेते हैं, स्ट्रिप भी बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे पट्टी भी लेज़बान में हम बोल सकते हैं इसको। तो वो पट्टी निकाल के उसके अंदर से एक एक ग्राफ को हम फिर सेपरेट करते हैं। वो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर और थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन वो ओल्ड मेथड है। एफ यू टी इज़ द ओल्ड मेथड एंड एफ यू ई इज़ द लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, ये दोनों मेथड हमने डिस्कस किए हैं बाल निकालने के। अब बात रह जाती है बाल लगाने की। बाल लगाने के कौन से मेथड है? बाल लगाने के भी सिर्फ दो ही मेथड है, सफायर एफ यू ई है। ठीक है, सफायर एफ यू ई मेथड में क्या करते हैं, पहले हम आपके स्कैल्प के अंदर आपके फ्रंट साइड पे जो नक्शा बना होता है, जो स्केच बना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके जगह बनाते हैं, जिनको हम साइड्स भी कहते हैं, स्लिट्स भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ठीक है, हम पहले ग्राफ्टिंग के लिए जगह बनाते हैं, हम अपने हिसाब से जगह बनाते हैं। एफ यू ई मेथड का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं बालों को, जिस डायरेक्शन में चाहें आप उस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हेयर्स को। ठीक है, और इसमें जो आपको जो हम समझते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम डेंसिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को सफायर एफ यू ई मेथड के साथ। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप बिल्कुल नियर बाय नियर आप सुराख बना सकते हैं, स्लिट्स बना सकते हैं। और उसके बाद ये होता है कि स्किन टेंशन जो होता है ग्राफ्ट के ऊपर, जब ये एक बिल्कुल प्लेन स्किन है। ठीक है, अब जब आप इसको कट कर देंगे इसकी जो स्किन का स्ट्रेचपन है वो आपका कम हो जाएगा, तो जो उसका स्किन टेंशन होता है वो कम हो जाता है। फिर जब ग्राफ्ट को उसके अंदर प्लेस किया जाता है तो ग्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ता। ठीक है, जब उसको फोर्स ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, एक तो इसका ये फ़ायदा है, दूसरा ये फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, तीसरा फ़ायदा ये है कि हम इसमें मैक्सिमम डेंसिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज़ आ जाती है डीएचआई मेथड क्या होता है। डीएचआई मेथड में होता ये है कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। डायरेक्ट हेयर जो बाल को हमने पीछे से निकाला है उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप कुछ भी कह लें कि पिन लाइक होता है, जिसमें निडल होती है बड़े साइज की, सिंज जो होती है, सिंज की निडल होती है, उस तरह की एक बड़े साइज की निडल होती है। उसके अंदर ग्राफ्ट को लोड किया जाता है, उसके अंदर लोड करने के बाद पीछे से उसको पुश किया जाता है, स्किन के अंदर उसको निडल को डाल के पीछे से पुश किया जाता है, तो वो जो बाल है आपका स्किन के अंदर इंटैक्ट हो जाता है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी ज़्यादा हैं। अब ये परफेक्शन पे आ जाता है कि जिस बंदे की परफेक्शन ज़्यादा है उस बंदे का अपने हिसाब से काम करने का तरीका होता है। अब जिस बंदे की सफाई एफयूई मेथड पे जिसका हाथ सेट है तो उसको वो इजी लगेगा, जिसका डीएचआई में हाथ ठीक है तो उसको वो वाला जो मेथड इजी लगेगा। दोनों ठीक मेथड हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा सूट करता है वो सफायर एफयूई मेथड है, जिसमें छोटे छोटे पहले सुराख बनाए जाते हैं, उसके बाद उसमें बालों को इंजेक्ट किया जाता है। डीएचए मेथड में अब दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आप जब बाल लगा रहे होते हैं, एक तो डैमेज चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं जब आपने उसको पीछे से पिन से पुश करते हैं, या जब ग्राफ को लोड करते हुए उसमें फ्रूट कट ऑफ के चांसेस भी बन जाते हैं समटाइम।
आपका ग्राफ्ट डैमेज भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो डीएचए मेथड में जब आप लोड करते हैं तो उसमें टचिंग ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ग्राफ्ट को जितना ज़्यादा आप टच करेंगे आपकी ग्राफ्ट की लाइफ उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डीएचआई में ज़्यादा डेंसिटी भी हम कंपैरेटिवली नहीं दे सकते, क्योंकि हमने एक बार लगाया होता है, जब उसके साथ से हम दूसरा बार लगाते हैं तो हमने स्किन को पंच करके अंदर जाना होता है, ठीक है। तो जब स्किन रप्चर होती है तो उसको जब फोर्स अप्लाई होती है तो साथ वाला ग्राफ्ट आपका बाहर निकल आता है। तो इस वजह से फिर थोड़े से डिस्टेंस के साथ वो सेकंड ग्राफ्ट को इंजेक्ट किया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्पेसिस ज़्यादा हो जाती है डीएचए मेथड में, और डेंसिटी माइनली थोड़ी बहुत आपकी हल्की होती है, बजाय दूसरे जो साइड्स बना के जो कट लगा के ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके निस्बत जो डीएचए की डेंसिटी है वो थोड़ी हल्की मिलती है। तो ये कुछ इसके फ़ायदा नुकसान हैं, ये मैंने आपके सामने इंशाल्लाह रख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू।